एवरीवन, कैसे हैं गाइस। चलिए गाइस, देखते हैं कि आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है। और ये जो रीडिंग है आपके पर्सन के ट्रू इमोशंस पे रहेगी कि वो दिल से आपके बारे में क्या सोचते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। ठीक है। तो ये जर्नल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सबके लिए रीडिंग है। मैरिड, अनमैरिड सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। सिर्फ आपको अपने पर्सन पे फोकस करना है और उनके बारे में ही सोचना है। ठीक है। अपने पर्सन पे फोकस रख लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की इस वक्त इमोशंस, डीप फीलिंग्स। ओके, टू ऑफ कप है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्प्रेस है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, देखो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपके साथ कुछ माइंड गेम खेल रहे हैं। ठीक है। उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, ओपनली आपके सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही वो ओपनली कुछ कह पा रहे हैं आपको। ठीक है। दिखावा कर रहे हैं आपके सामने कि वो बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़ हैं आपसे। ठीक है। कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मेरे से दूर रहो। फुली इग्नोर वो इंसान आपको कर रहे हैं, रूडली बिहेव कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है। मुझे लगता है कि इस इंसान ने मना किया है आपको, मुझे मैसेज नहीं करना, मुझे कॉल नहीं करना, स्ट्रिक्टली इन्होंने आपको ये चीज़ बोली होगी। ठीक है। मुझे लग रहा है कि 3 हफ्ते हो गए हैं और या 2 मंथ हो चुके हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा ये इंसान वेट करवा रहे हैं। ठीक है। जैसे होता है ना कि किसी इंसान की लिमिट को टेस्ट करना, कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको पता है कि आप वेट कर रहे हो, आप इमोशनली अटैच्ड हो, हर चीज़ वो इंसान जानते हैं। ठीक है। आपके बारे में हर चीज़ पता है। आपको ना वो टेस्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं। ठीक है। आपके नज़दीक नहीं आ रहे हैं, आपको फ़ील नहीं करवा रहे हैं चीज़ें, बट जानते वो सब है। ओके। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों एक साथ काम करते हो, एक-दूसरे के साथ वर्क करते हो, तो वो इंसान काम टू काम आपसे बात करेगा, वर्क टू वर्क बात करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंसान ना इमोशनली आपके जो क्लोज नहीं आ रहे हैं, बट इसके अंदर आपको लेके एक अट्रैक्शन है। ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल बिहेव आपको दे रहे हैं। ओके। बहुत ज़्यादा कैजुअली सा चलना आपके साथ। ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंसान ना ये सब जानबूझ के कर रहा है। ठीक है। ओके, देखो इनके मन में डर तो है। ठीक है। कि ये ज़्यादा समय के लिए चीज़ करेंगे तो आपको खो देंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि इनके अंदर चेंज भी आएगा। ठीक है। इस इंसान का बिहेवियर भी बदल सकता है, कुछ अच्छा तो होने वाला है गाइज आपके साथ। 2 ऑफ कप है। ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है अब आपकी लाइफ में। ठीक है। इस इंसान की लाइफ में भी कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है। मुझे लगता है कि वो अब आपके साथ ना बिहेव भी अच्छा करेंगे। देखो इनकी लाइफ में अगर अच्छा कुछ होगा ना, तो इनका बिहेव आपके साथ बहुत अच्छा होगा, और अगर इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशन खराब होगी तो आपसे बहुत रूड बिहेव करेंगे। देखो मुझे लगता है कि ये इंसान ना आपसे किसी चीज़ की सॉरी भी बोल सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से ये चीज़ हो गई है, मैं करना नहीं चाहता था। ठीक है। एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये इंसान आपके सामने। ठीक है। इनके डीप इमोशंस हैं, 2 ऑफ कप है, प्यार है, फीलिंग्स हैं, बट दिखावा बहुत ज़रूरी है इस वक्त इनके लिए। मुझे लगता है कि इनको गिल्ट होगा कि गलती तो कर दी है, बट अंदर ही अंदर ये चीज़ सोच रहे हैं कि मुझे करना नहीं चाहिए था ऐसा। ठीक है। कि
और ना ये चीज़ ना कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसने तो मुझे ईगो ही नहीं इसके अंदर ईगो ही बहुत ज़्यादा है और मेरा पार्टनर मुझे सॉरी बोल दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है? ये चीज़ आपके लिए बहुत शॉकिंग होगी और कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि आप ट्रस्ट करोगे इस चीज़ पे। ठीक है? देखो, आप लोगों के रिलेशनशिप पे ना किसी की नज़र भी है, ठीक है? और मुझे लगता है कोई जेलस है आप लोगों के रिलेशनशिप से और उस चीज़ के बारे में, उस इंसान के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि वो कौन हो सकता है, ठीक है? ओके? मुझे लगता है कि पहले वो इंसान सोचता था कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी है टाइम निकल रहा है, निकल जाएगा। बट अभी वो इंसान ऐसा नहीं सोच रहे, अभी वो किसी ऑफ़र के साथ आपके पास आना चाहते हैं और वो और नहीं चाहते कि लोग आप दोनों की दूरी का फ़ायदा उठाएँ क्योंकि आप इतने अबंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है और ये चीज़ इस इंसान को बहुत अच्छी लगती है कि आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? ओके, हाँ, इस वक़्त आपके अंदर भी उसको ईगो दिख रही है, बट वो जो ईगो है ना, इनकी वज़ह से ही आई है, ठीक है? ओके। देखो, मुझे लगता है कि वो इंसान ना बहुत ढीठ है, बहुत ज़िद्दी है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं, बट इस वक़्त ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि इस वक़्त ये डिस्टेंस इनको बहुत तंग कर रहा है, ये इस डिस्टेंस में नहीं रहना चाहते हैं कि आप दूर क्यों हो इस इंसान से, ठीक है? ये बदलाव, ये चेंज इनको अपने अंदर दिखेगा और इनके जो बदलाव है वो आपको दिखेंगे, ठीक है? मुझे लगता है कि अगर आप दोनों ने कभी फिज़िकली रिलेशनशिप निभाया है ना, कभी आप लोगों का रह चुका है फिज़िकल रिलेशनशिप, ठीक है? तो इंटीमेसी अगर आप लोगों की रही है रिलेशनशिप में, ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, तो वो सेक्सुअली, फिज़िकली रिलेशनशिप इनको जो है बहुत ज़्यादा मिस करेंगे ये उन मोमेंट्स को, ठीक है? मुझे लगता है कि वो उस रिलेशनशिप को फिर से जीना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, ओके। देखो, मुझे लगता है कि अगर आप दोनों एक-दूसरे को जब मिलते थे, जो मोमेंट्स थे वो उस उन चीज़ों को फिर से जीना चाहते हैं और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी भी इस रिलेशनशिप में आए ही नहीं हो, बट इस वक़्त आपके पर्सन वो मोमेंट, वो जो उनके अंदर आपको लेके इच्छा उठ रही है, आपके साथ वैसे जीना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है? मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कभी भी आपने एक-दूसरे को टच नहीं करा है, तो हो सकता है वो जो मेमोरीज़ है वो आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? वो एक अपने दिल की इच्छा है उनकी, जो वो कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी गलतियाँ कर दी हैं कि उनको लगता है कि शायद ही आप उनको माफ़ करोगे, शायद उनको ये मौका मिलेगा कभी ये सिचुएशन का, ठीक है? उनको लगता है, उनको उनके मन में ये है कि मैंने जो कुछ किया है ना, वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। मुझे लगता है कि उनको पता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है? आपको ये ट्रस्ट ही नहीं है कि जो ये इंसान बोलेगा वो करेगा, ठीक है? और उधर आपके पर्सन आपके साथ अपनी जो लॉयल्टी वो आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है? आपको ना उनके हर एक्शन के पीछे एक गलत मोटिव लगता है, उनका माइंड गेम लगता है, आपको लगता है कि ये इंसान कभी भी किसी मतलब के बिना मेरे साथ अच्छा कर ही नहीं सकता है, ठीक है? ये चीज़ें आप सोच सकते हो या सोचते भी हो अभी, ठीक है? मुझे लगता है कि ऐसी इमेज बनाई है उस इंसान ने आपकी नज़र में अपनी। ओके, उनको पता है कि अभी ये चैलेंज है उनके लिए कि आपके मन में, आपके दिल में प्यार और विश्वास फिर से जगाना, ठीक है? मुझे लगता है कि ये इंसान ना, मतलब पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा जाते हैं, पास्ट को छोड़ते ही नहीं हैं। अगर कुछ हो गया है तो उसको भूलना नहीं है, उसमें स्टक हो जाना है। ऐसा इंसान की जो थॉट्स है ना, ऐसी है कि अगर हो गया उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। नहीं, उस चीज़ के बारे में सोचते रहना है, सोचते रहना है, ठीक है? बस इनके अंदर एक बार एक बात आ गई है ना, तो उसको छोड़ेंगे नहीं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उन्हीं रोने-धोने में रोते रहेंगे, ठीक है?
ये इंसान कभी खुलकर नहीं आते आपके सामने, ठीक है? और आपकी चुप्पी जब होती है तो इनको बहुत चुभती है, इनको बहुत ट्रिगर करती है। जब खुद ही चुप हो जाते हैं तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला इंसान क्या सोच रहा है, ठीक है? मुझे लगता है कि इनको अब पता है क्या लग रहा है कि आप ही हो जिनको समझ सकते हो, आप ही हो जिनको प्यार करते हो। बट खुद ये कोई एफ़र्ट्स करें ना करें इनको वो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इनको लगता है कि आप ही हो जो उनको समझते हो, आप उनकी फ़िक्र करते हो, केयर करते हो, ठीक है? अब आप यही सोचो कि तब भी इस इंसान ने आपसे दूरी बनाई, तब भी इसने आपसे कट ऑफ किया इस रिलेशनशिप से, ठीक है? उन्हें लगता है कि अगर ये आएँगे ना, तो आप खुले हाथों से इनको एक्सेप्ट कर लोगे, खुले दिल से, ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या आएगा इनकी तरफ से। नेक्स्ट एक्शन, टॉवर। ओके, ये जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था, यहाँ इस इंसान ने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए थे। अब आपको इसके अंदर चेंज देखने को मिलने वाला है। अपनी झूठ, अपने सच सब कुछ आपके सामने रखने वाले हैं। इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ेंगे। मैसेज और कहीं न कहीं इनकी तरफ से एक्शन आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप इनको कहीं जाने नहीं दोगे, ठीक है? मुझे लगता है कि आप इस इंसान को ना आपके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन हद से ज़्यादा हो रही है, इमोशंस से भी ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और बट इसको लगता है कि आपने इनको भुला दिया है, अब आपको इनके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसी कश्मकश में ना ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? बट मुझे लगता है कि आपने इसको गलत प्रूफ कर दिया है, आपने रह के दिखाया है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम किया है, खुद पे काम किया है। आप कितना देर इसका झूठ बर्दाश्त करते, तो मुझे लगता है कि टॉक्सिक थे ये इंसान बहुत ज़्यादा, ठीक है? किसी-किसी के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत गंदी लैंग्वेज भी यूज़ करते होंगे, बोलते वक़्त सोचते नहीं होंगे, ठीक है? बट अगर आप बोलो कि हाँ, ये इंसान 100% बदल कर आपके पास आएगा तो नहीं है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैजिशियन है, ये दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनका ब्रेकअप चल रहा है, ठीक है? उनको बुरा लग रहा है यहाँ पे कि उन्होंने क्यों रिश्ता तोड़ा, क्यों आपसे दूरी बना ली। जब मैं चीज़ें सँभाल सकता था, चीज़ें सही कर सकता था, तो क्यों नहीं करी मैंने, ठीक है? रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ का, इनको हो तो रहा है, ठीक है? बट इस इंसान की फ़ितरत है चालाकी करना, चीटिंग करना ये चीज़ें ये इंसान करते हैं, ओके? लेकिन आपके पर्सन आएँगे, अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि ये आएँगे ऑफ़र लेके, लव ऑफ़र, ये लव ऑफ़र लेके ही आएँगे, डेफ़िनेटली आएँगे ये इंसान, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5 डेज़ 5 हफ़्ते लग सकते हैं, बट ये इंसान आएँगे, ठीक है? और ये इंसान ऐसा ऑफ़र रखेंगे जिसको आप मना नहीं कर पाओगे, ठीक है? हो सकता है अपनी फ़ैमिली में आपके लिए बात करें, अपने घर में आपके लिए बात करें, अपनी आपको कमिटमेंट देने के लिए बोलें। ऐसी ये चीज़ें सोच सकते हैं ये इंसान, ठीक है? मुझे लगता है कि आपको ना कहीं न कहीं आपको हिंट आ जाएगा, आपको अंदर से पता चल जाएगा कि हाँ, ये इंसान बात करने वाला है, इनका मैसेज आने वाला है। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो टेलीपैथिक है ना बात होती है ना, कहीं न कहीं आपको इंट्यूशन आ जाती है इस इंसान की कि अब ये करेगा या ये कर सकता है क्योंकि आपने भी तो रिलेशन निभाया है ना इसके साथ काफ़ी समय से। आप जान चुके हो कि ये कब क्या एक्शन लेगा, कब क्या करेगा, कब क्या सोच रहा है, ठीक है? देखो, इस इंसान को ये पता है कि वो लाइफ़ आपके साथ बिताना चाहते हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ सोचते हैं, बट फिर भी आपको तंग कर देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, फिर बात करनी बंद कर देना, ब्रेकअप कर देना, नो कॉन्टैक्ट में आ जाना। पता नहीं ये पर्सन क्यों अपनी इमेज ऐसी गलत बना रहे हैं आपकी नज़र में, ठीक है? क्योंकि ये अपनी ईगो की वजह से कर रहे हैं ना। ये ईगो ही तो है जो ये इंसान समझकर भी चीज़ें नहीं समझ पा रहा है। आपको समझ नहीं पा रहा है, बस चालाकी कर दी, धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, तो लगता है कि नेक्स्ट बंदे को पता ही नहीं चल रहा, बट पता तो सबको सब चलता है, ठीक है? मुझे लगता है कि देखो आप लोगों में से बहुत से लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है रिलेशनशिप में, ठीक है? अगर आप रहना चाहोगे इस इंसान के साथ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इनको भी करना पड़ेगा आपके साथ क्योंकि फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है। ना तो आप रह पाओगे, ना ही वो रह पाएँगे आपके बिना।
तो आप दोनों मिलके इस रिश्ते पे काम करोगे, इस रिश्ते पे वर्क करोगे, ठीक है? मुझे लगता है कि इनके डिसीज़न ना स्टेबल नहीं होते, तो आप डरते हो कि अगर आज ये इंसान आएगा तो कल से फिर चला जाएगा, तो मैं फिर से रोना-धोना थोड़ी है इसके लिए, ठीक है? आपको ये पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, रिश्ते से भागते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको हिट करती हैं, तो आप सोचोगे इसको अपनी लाइफ़ में एंट्री देने के लिए, ठीक है? मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान उस हद तक जाएगा जिस हद तक आपने सोचा भी नहीं होगा आपके लिए, ठीक है? क्योंकि जब इंसान सोच लेता है ना कि ये चाहिए तो चाहिए, तो इसका ऐसा नेचर है, ठीक है? बट चेंजेज़ अगर आप बोलो तो वो आएँगे और आ भी रहे हैं इस इंसान के अंदर, ठीक है? और ये मैं यही बोलूँगी कि आप इस इंसान को हील करो। आप इसको हील करना चाहते हो तो आप होपोनोपोनो प्रेयर यूज़ करो अपने पर्सन के लिए। इसको हील करने से इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं है। आप दूर से रह के इस इंसान को हील कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि देखो ये इंसान बार-बार रिस्क लेते हैं, आते हैं, जाते हैं, बार-बार आपको हर्ट करते हैं, तो आप कितने मौके दोगे? क्योंकि आपने बहुत मौके दिए हैं इस इंसान को, बहुत आपने मौका दिया है, और क्योंकि ये प्यार दोनों तरफ से है, तो ये रिश्ता आज भी टिका हुआ है, ठीक है? बट कभी-कभी इंसान ज़्यादा समय के लिए टॉलरेट नहीं कर पाता है, ठीक है? मुझे लगता है कि कोई सॉन्ग, कोई वीडियोज़ बहुत अच्छी रोमांटिकली ये इंसान आपको सेंड कर सकते हैं, कुछ स्टेटस लगा सकते हैं, कुछ गाना ऐसा, कुछ दोनों का सॉन्ग ऐसा फ़ेवरेट हो सकता है जिसको ये आपको सेंड कर सकते हैं, या आप इनको सेंड कर सकते हो, ठीक है? अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने का इनके लिए यही तरीका है, ठीक है? ये मतलब ओके। तो ये आप लोगों के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन और उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स हैं, ठीक है? आपको अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ना है लाइफ में, और उनको एक मौका देना है अगर वो आपके पास आते हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एंजल गाइडेंस भी देखूँगी कि क्या निकल कर आती है, ओके? चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या कहती हैं, आपको क्या करना चाहिए। जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, देखते हैं कि एंजल्स उनको क्या कहना चाहते हैं, इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, अपॉर्चुनिटी, ये लाइफ में आपकी अपॉर्चुनिटी बनकर ही आ रहा है, और ये जो है, और यहाँ पे है यस, ठीक है? बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने बोला ना कि बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, और एंजल्स की गाइडेंस है कि आप अभी मूव ऑन मत कीजिए, लेट गो मत कीजिए इस इंसान को, ठीक है? इसको अगर आपको दिखाना है वो अलग बात है, बट आपको अपने दिल से अभी लेट गो नहीं करना, मूव ऑन नहीं होना है, एक मौका देना है इस इंसान को। अगर आपके मन में कोई सवाल था, अगर आपने पूछा है तो भी ठीक है, अगर नहीं पूछा तो आपके मन में जो भी सवाल रहता है हर वक्त, उसका येस एंजल्स आपको आंसर दे रहे हैं। ओके, चूज़ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको लगता है कि आप अब इस इंसान के पास नहीं जा सकते हो, आपका मन नहीं मान रहा है, तो अगर आपको लगता है कि बहुत टॉक्सिक बिहेव किया है और अपना फ्यूचर नहीं सोच सकते आप इस इंसान के साथ, तो आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है, ठीक है? क्योंकि टॉक्सिक मतलब बहुत टॉक्सिक होना मतलब गाली गलौज करना रिश्ते में, और बहुत बुरी तरह का जो रिश्ता इंसान के साथ हम नहीं टाइम निकाल सकते हैं, वहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं उन लोगों के लिए कि आप एक न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके ऊपर है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके अपनी इंट्यूशन की सुनिए कि आपको इंट्यूशन क्या गाइड करती है, वो कीजिए। आपको नहीं अगर पता चल रहा कि आप क्या करो क्या नहीं करो, तो आप जैसे ये टैरो रीडिंग्स देखते हो, किसी की गाइडेंस अगर आप लेते हो, अगर आपको कोई गाइड करने आता है, तो आपको उसकी गाइडेंस ज़रूर सुननी है, वो आपकी हेल्प करेगी। और शांत रहना है आपको, ठीक है? कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना जिसकी वजह से आपका माइंड ख़राब हो, आपका माइंडसेट ख़राब हो। आपको शांति से सभी चीज़ें करनी हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंज, मतलब एक बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर यही इंसान आपको पता है कि सुधर कर आ रहे हैं, चेंज होके आएँगे, तो आपको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज़ आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है, ठीक है? अब देखो सिचुएशन तो आप लोगों की अलग-अलग है ना सबकी लाइफ में, तो ये आपको देखना है, आपको अपनी ट्यूशन की ज़रूर सुननी है। टैरोट आपको गाइडेंस देते हैं, बट आपको अपनी ट्यूशन की सुननी है, और अपने लिए कोई भी नेक्स्ट कदम आपको उठाने से पहले बहुत बार सोचना है, फिर ही लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है?
तो ये थी रीडिंग उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स, जो कि यहाँ पे वो जो सोच रहे हैं आपके लिए इस वक्त मैंने बताए हैं। ओके, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में भी आप क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, और जो फर्स्ट टाइम आया वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए थैंक यू। और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी डेली अपलोड करते हैं रीडिंग, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए आप वहाँ पे जाके बायो में नंबर ले सकते हैं और वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए और अपना सेशन बुक कर लीजिए, ठीक है। पर्सनल सेशन में आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब बताया जाता है। जो भी आपकी सिचुएशन होती है आपको कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ अपना नाम बताना है और आपको बताया जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या आगे होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।